जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, वेस्ट एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसके बीच में एक राउंड ऑफ पीस टॉक इस्लामाबाद में हुआ, जो कि असफल रहा। अब उसके बाद दूसरे राउंड की तैयारियां हैं और जेडी वैंस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करें, तो उनके जो स्टेटस अपडेट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो काफी उसके उलट नजर आते हैं। दूसरी तरफ अगर हम ईरान की भी बात करें, तो ईरान का भी अब तक कोई क्लियर वो नजर नहीं आ रहा था कि ईरान आ रहा है, नहीं आ रहा है। ईरान अगर नहीं पहुंचेगा तो खाली जेडी वैंस पहुंचकर वहां पर क्या करेंगे। ईरान भी अब ऐसा लग रहा है कि एम्बिग्यूटी मेंटेन कर रहा है। तो दोनों तरफ से ही काफी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आखिर पीस टॉक्स के जो राउंड्स हैं वो चल तो रहे, लेकिन पीस की तरफ कोई पहुंच नहीं पा रहा है। दोनों ही तरफ से एम्बिग्यूटी मेंटेन हो रही है। आखिर इसके पीछे चल क्या रहा है, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कमर आगा साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। सर, आखिर चल क्या रहा है? ये लग नहीं रहा कि पीस की तरफ कोई जाता हुआ नजर आ रहा है। अब तो ईरान भी सर काफी एम्बिग्यूटी मेंटेन कर रहा है। कुछ दोनों तरफ से काफी कंफ्यूजन वाली स्थिति नजर आ रही है। सर, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी स्थिति को? नहीं, एम्बिग्यूटी नहीं है। अमेरिका इस समय जिस तरह की बातें कर रहा है उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी नतीजे पे पहुंचेगा। इसलिए कि एक तो पहली बात तो ये कि उनका एक कार्गो शिप को रोका, फिर उसके बाद उस पर अटैक भी हुआ, उस पर उसको कब्जा कर लिया है अमेरिकन नेवी ने। ये एक बहुत गलत सिग्नल आया। उससे पहले इन्हीं ने, जब बातचीत फर्स्ट राउंड में हुआ था तो तय हुआ था कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलेगी, और खुल भी गई थी। और फिर उसके बाद ये था कि अमेरिका ने बाद में आगे ब्लॉकेट लगा दिया, ईरान ने फिर बंद कर दिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। टिट फॉर टैट बिल्कुल चल रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट नए नए स्टेटमेंट बराबर देते रहते हैं, और उनका मानना यह है कि बेसिकली कि वो जो 15 पॉइंट उन्होंने रखा है उसके ऊपर वो फिर से दोबारा कह रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो है वो 0% होना चाहिए, मतलब होना ही नहीं चाहिए। न्यूक्लियर प्रोग्राम आप वाइंड अप कीजिए। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि वो इनका प्रॉक्सिस जितनी भी है इनकी, यानी हूती, हिजबुल्लाह, हमास, इराकी, मलेशिया, ये सारी जितनी भी है, इनसे कोई डीलिंग ईरान नहीं करेगा। फिर उसके अलावा ये भी कहते हैं कि ड्रोन्स, मिसाइल्स वगैरह जो बनाए हैं, इसकी दूरी भी कम होनी चाहिए, इसराइल को कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए। और ये भी कहा गया है, स्टेटमेंट्स में आए हैं अलग अलग के कोई पैसा इनको नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये भी यहाँ तक कह दिया गया है कि आप इसराइल से डील कीजिए, रिश्ते बनाइए। अब मतलब यह है कि बहुत सख्त तरीके से जो डीलिंग हो रही है, कोई गिव एंड टेक कहीं पे करने की बात नजर नहीं आ रही। लगता है ऐसा है कि अमेरिका का कोई और प्लान है, अमेरिका का है या इजराइल का है। कहा यह जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा इजरायली इन्फ्लुएंस है, इनकी फैमिली के ऊपर है। अमेरिका में ये भी इनके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं कि ये इनकी बिजनेस इंटरेस्ट इनकी फैमिली का है, यानी इनकी लड़की का, इनके लड़के का काफी स्टेक है। बहुत सी जूइश कंपनीज हैं अमेरिका में या बाहर, धीरे धीरे उनकी रिपोर्ट्स आ रही है। फिर उसके अलावा ये भी है कि जो इनके दामाद हैं वो काफ़ी पैसा, उन्हीं ने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली है, जबकि अमेरिकन का कहना ये है कि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाने का, और उसके अंदर काफ़ी उन्हीं ने पैसे इकट्ठा किए हैं। 5 लाख पहले सऊदियों से लिया, किसी से 2 लाख, 2 बिलियन डॉलर, किसी से 1 बिलियन, इस तरह से अलग अलग अरब देशों से पैसा इकट्ठा किया है। लोगों का कहना यह है कि ये फंड इन्हें इसलिए मिले क्योंकि ये प्रेसिडेंट के दामाद थे और पीस टॉक्स में इन्वॉल्व है। तो इस तरह के भी एक्यूजेशन है, क्या है ये तो समय बताएगा। दूसरी बात ये कि अमेरिका का कहना ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ वो फौरन खोल दे, मगर अमेरिका का जो ब्लॉकेट है वो चलता रहेगा, ईरान की शिपिंग बंद रहेगी। अब ये सब जी जो हो रहा है सर, लेकिन इसके अभी जैसे कि हम बात करें, इस वक्त बड़ा अपडेट आ रहा है ईरान की तरफ से। ईरान ने मना किया, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही थी कि ईरानियन डेलीगेशन जो है वो इस्लामाबाद आ रहा है और ट्रैवल कर रहा है।
उस रिपोर्ट को उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने कहा है ना तो कोई प्राइमरी और ना ही सेकेंडरी कोई डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं जा रहा है। तो सर अगर इस्लामाबाद नहीं जाएगा कोई भी ईरान की तरफ से, तो जेडी वैंस अकेले पाकिस्तान पहुंचकर क्या करेंगे? ये आखिर हो क्या रहा है ऐसा? अब भाई कुछ भी नहीं हो रहा, निगोशिएशन होती हैं फिर वो जीरो हो जाता है, मसला ये है। एंड जी कोई उम्मीद ईरान को नहीं लगती कि किसी मसले पे कोई हल निकलने का। तो इस वजह से ईरान जी का मानना यह है कि वो क्यों अपना डेलीगेशन भेजे, और बेहतर ये होगा कि स्टे आउट। और जब उसको कोई कंसेशन भी नहीं मिलने की उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो बातचीत कर रही हैं, ईरान से लगातार बातें हो रही हैं, और अमेरिका से भी बातें कर रहे हैं, खासतौर से टर्की भी कर रहा है, इजिप्ट भी कर रहा है, ओमान और पाकिस्तान समेत सारे देश इंगेज हैं। क्या हो रहा है ये पता नहीं है, अगर हो सकता है कोई ब्रेक थ्रू आ जाए, लेकिन लगता यह है कि अभी फिलहाल कोई उम्मीद इस चीज की नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल सर। लेकिन सर इस तरह से इतिहास में कभी ऐसा देखा नहीं गया है कि एक पार्टी पहुंच गई, दूसरी पार्टी का अता पता नहीं है। और पहले भी हमने देखा था कि जब फर्स्ट राउंड ऑफ ये पीस टॉक होने वाला था, तब भी ईरान ने काफी सख्त प्री कंडीशंस रखी थी। और सर ऐसा नहीं है कि ईरान कोई अटपटी कंडीशंस रख रहा है। अब काफी लंबा और लंबे अरसे से कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, और ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस और बहुत सारी चीजें। सर ऐसे में ये चंद घंटों में इतने गहरे कॉन्फ्लिक्ट कैसे निपटाए जा सकते हैं? क्या एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत लाइटली लिया जा रहा है, या पाकिस्तान की अगर भूमिका की बात करें तो इसमें मीडिएटर या फैसिलिटेटर की बात करें वो काफी हल्का है, मजबूत नहीं, इस वजह से ऐसी स्थिति बन रही है? पाकिस्तान तो मैसेंजर है, आई डोंट थिंक कोई मीडिएशन में उसकी कोई न तो बार्गेनिंग कैपेसिटी है उसकी, न कोई हैसियत है। जी बल्कि पाकिस्तान से ईरान के रिश्ते लव एंड हेट वाले हैं। वहाँ पे दो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लश्कर जंगवी और सिपाही साहबा, जो लगातार वहाँ पे शियों के ऊपर अटैक करते रहते हैं, ईरान के अंदर भी उनके बराबर करते रहते हैं। इसके अलावा और मिलिटेंट भी ग्रुप्स हैं जो ईरान के अंदर जाके अटैक करते हैं। ये सब पाकिस्तान की सेना से कहा जाता है कि जुड़े हुए हैं, ईरान का भी यही मानना है। तो पाकिस्तान का तो कुछ नहीं, लेकिन ये है कि पाकिस्तान का उनसे 800-900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, तो ईरान कोई कन्फ्रंटेशन इस वक्त ईरान पाकिस्तान से नहीं चाहता, बल्कि इससे कि कोई नया फ्रंट नहीं खोलना चाहता। और दूसरी इस बात का भी डर है कि हो सकता है कि अमेरिकन ट्रूप्स भी वहां पे आ जाएं अगर दोबारा से युद्ध चलता है, जिस तरह के कोशिशें अमेरिकन कर रहे हैं। बल्कि मुझको तो यहाँ तक लगता है कि शायद पाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड भी जल्दी ही ज्वाइन कर ले, उसके ऊपर प्रेशर है। उसको उसको इतना कंसेशन, इतनी पोजीशन जो दी गई है वो इसीलिए दी गई है। और वो अब जो बोर्ड ऑफ पीस है प्रेसिडेंट ट्रम्प का गाजा को लेकर, उसमें वो भी मेंबर है। और उसके मतलब ये है कि जो गाजा में फिलिस्तीनियों को डिसआर्म करने के लिए इनको जो सेना की जरूरत होगी, तो जो मेंबर हैं उन्हीं कंट्रीज से तो जाएंगे। और इसराइल की शर्त ये है कि अगर उनको बोर्ड ऑफ पीस में जितने भी कंट्रीज हैं उन सब का संबंध भी ईरान से होना चाहिए, इसराइल से होना चाहिए, यानी रिलेशनशिप को डेवलप करें, डिप्लोमेटिक टाइज डेवलप करें। तो हो सकता है कि पाकिस्तान जो है स्वयं इब्राहिम अकॉर्ड भी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसको लेके काफी हलचल है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दी है इसराइल के खिलाफ कि इसराइल का डेलीगेशन ही नहीं आएगा। बगैर इसराइल के डेलीगेशन के कैसे पीस टॉक आगे चलेगी, नेक्स्ट लेवल की। तो बहुत सी चीजें हैं, पता नहीं क्या होगा, ये तो समय बताएगा। अमेरिका की कोशिश ये है कि किसी भी सूरत से इतना प्रेशर बिल्डअप कर दो ईरान के ऊपर कि वो अपनी पॉलिसी जो है, उसकी अमेरिकन विरोधी जो पॉलिसी है, इसराइल के विरुद्ध जो काम कर रहा है वो बंद कर दे। और यही नहीं, जो इसराइल को उसकी सेना ने जिस तरह से मिलिट्री, ईरान की जो मिलिट्री सुपीरियरिटी है उसको भी चैलेंज कर रखा है, वो चाहते हैं कि वो भी चैलेंज, वो भी मसला हल होना चाहिए। तो इस तरह से कोशिश है, अब देखिए क्या होता है। इसी के अगर ये बंद रहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे बंद है अभी, तेल की कीमत आज $10 के करीब बढ़ चुकी है अब तक, ये पिछले कुछ दिन के अंदर।
और अगर 2-4 दिन और बढ़ी रही इसी तरह तो मैं समझता हूँ कि $15-20 और के करीब और बढ़ सकती है। तो इन हालात ज़्यादा अमेरिका के ऊपर अमेरिकन जनता का भी, अमेरिकन जनता लड़ने पे नहीं तैयार है, इस युद्ध के खिलाफ है अधिकतर लोग वहाँ पे। फिर उसके अलावा ये भी है कि अमेरिकन की इकोनॉमी भी अगर तेल की कीमत $20-25 बढ़ जाती है, जिसकी हो सकता है कि जल्दी ही कुछ मसले भी हल हो जाएं, इसी के पीछे बातचीत भी चल रही है, दूसरे देश कर रहे हैं इनडायरेक्ट बातचीत। नहीं हुआ तो फिर तेल की कीमत और बढ़ जाएगी, जो अमेरिकन ईरानियन इन बातों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और वो ये भी जानते हैं कि अमेरिका लंबी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ये भी है, इजराइल ये चाहता है कि अमेरिका दोबारा से इजराइल पे अटैक करे, ये दोनों, और उनके जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने उनके रेल रोड कनेक्टिविटी, फिर उसके अलावा ब्रिजेस, पावर प्लांट, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्वयं कहा था उसको ध्वस्त करने की बात करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप तो ये भी कहते हैं कि वो सभ्यता का विनाश हो जाएगा और ईरान को स्टोन एज में भेज दिया जाएगा। उनके पास इतनी शक्ति तो है, वो एक नहीं कई देश को का विनाश कर सकते हैं, इतने न्यूक्लियर वेपन है इन दोनों देशों के पास। क्या सचमुच वो इस तरह का प्लान कोई हो सकता है लेकिन सर पॉसिबल? जैसे ही आज ईरान ने इनकार किया है ना सर डेलीगेशन भेजने के लिए, तुरंत प्रेसिडेंट ट्रंप का रिएक्शन आया और उन्होंने तेहरान को वार्निंग और एक अल्टीमेटम इशू किया। उन्होंने कहा है कि अगर पीस डील पर नहीं पहुंचा ईरान तो लॉट्स ऑफ बॉम्ब्स कुड फॉलो। तो उन्होंने इस तरह की स्टर्न वार्निंग अल्टीमेटम जारी किया। तो सर एक तरफ पीस की बात हो रही है, दूसरी तरफ इस तरह की चीजें जा रही हैं, काफी अजीब सी स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, वो ये नहीं हो सकता कि आप ईरान का कहना ये है कि आप थ्रेट देके और जबरदस्ती पीस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपने टर्म्स पे, ट्रम्प साहब, तो वो ईरान मानने पे तैयार नहीं है। और ईरान कह रहा है कि जो हमारे 10 पॉइंट प्रोग्राम है, इनके 15 पॉइंट प्रोग्राम है, उसमें बहुत सी चीज़ों पे सहमति हो चुकी है पहले भी, उनको और आगे बढ़ाना चाहिए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे डिफरेंसेस हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उनका कहना यह है कि ईरानी वाटरवे है जो वो शेयर करते हैं ओमान के साथ, यानी ओमान और ईरान का मिल के है। दूसरे वो ये कहते हैं कि टॉक्स के फौरन बाद जो उनका पैसा फंसा हुआ है वो मिलना चाहिए उनको अमेरिकन और यूरोपियन बैंक में। प्रेसिडेंट हमने पहले तो कहा था कि भाई जो यूरोप के अंदर $80 बिलियन है वो मिल जाएगा, मगर ये कहा था कि ईरान अमेरिका के अंदर जो उनका 20 बिलियन है वो नहीं देंगे अभी। फिर उसके बाद अब कह रहे हैं कि कोई पैसा नहीं मिलेगा उनको। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। अब ये देखना है क्या ये पब्लिक को दिखाने के लिए कर रहे हैं, इससे कि अमेरिका का कोई भी और या इजराइल का कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ इस युद्ध में। वो जो चाहते थे रिजीम चेंज हो जाएगी, वो ये जो चाहते थे कि उनका पूरा न्यूक्लियर पावर और ये सारी सब ध्वस्त कर दी जाएगा और ईरान जो है वो इनकी सारी जितनी भी डिमांड्स हैं उसको मान लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ना इनका कोई ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ और ना ही इजराइल का। तो इस कारणवश इजराइल तो ये कहता है दोबारा युद्ध होना चाहिए अमेरिका में इसकी, क्योंकि लोग बहुत इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा या नहीं। और दूसरे अमेरिकन इकोनॉमी भी इस बात की इजाजत नहीं देती कि कोई लंबा युद्ध अमेरिका उसमें इंगेज हो। ईरान के पास तो कुछ है नहीं सिवाय लड़ने के, तो वो तो उन्हीं ने तय कर लिया कि हमें जो स्टेट ऑफ फिक्स है जो एक बना हुआ है कि जिसमें सैंक्शन चल रहे हैं, ये सब लिफ्ट होने चाहिए। अब बातचीत के माध्यम से वो चाहते हैं कि लिफ्ट हो, युद्ध बहुत हो चुका है और क्या होगा हम लोग को थोड़ी समय और वेट करना चाहिए। शाम तक देखते हैं किस तरह स्थिति बनती है। ईरान बातचीत पे तैयार है, लेकिन यह है कि वो कहता है कि थ्रेट और के साथ साथ हम बात नहीं करेंगे, उसकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए।
लेकिन सर प्रेसिडेंट ट्रम्प तो कह रहे हैं कि ज़ीरो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात कर रहे थे। उन्होंने तो कहा था कैसे हम उसको यूँ सीज़ करेंगे, सारा कुछ उन्होंने तो प्लान भी, स्क्रिप्ट भी ट्रुथ सोशल पे सारी लिख डाली थी। तो ऐसे में सर कहीं पे भी जेन्युइन टॉक्स की डिमांड, बातचीत की गुंजाइश तो रह नहीं जाती, तो कैसे बातचीत का रास्ता निकलेगा? कैसे पीस पॉसिबल हो पाएगी जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं? अरे अंबर, बहुत तरीके होते हैं। ये बातें पहले तय हो चुकी हैं बहुत तक। वो 5 साल तक न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं करेंगे। उनके पास जो इनरिच यूरेनियम है उसको डाइल्यूट करके 3.5 पे ले आएंगे। जो ज़रूरी होता है पावर प्लांट्स या उसके लिए आइसोटोप मेडिकल, उसमें जो कैंसर और इन सब चीज़ों में यूज़ होता है, इस तरह के जो मेडिकल उसके लिए। तो ये तो तरीके हैं बहुत से, जहाँ तक ड्रोन्स एंड मिसाइल का सवाल है, वो ये हो सकता है कि भाई हम आप जो ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं उनकी हम 5 साल नए नहीं बनाएंगे, मगर इसराइल भी बंद करे अपना प्रोडक्शन और हम उनको थ्रेड देना बंद करें। फिर उसके अलावा ये है कि जो फिलिस्तीन और लेबनान का मामला है, सीज़फायर होना चाहिए, वहाँ से विथड्रॉ होने चाहिए इजरायली ट्रूप्स। गाज़ा की में जो है वो फिलिस्तीनियों का है, पैलेस्टाइन का मानना ये है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इसी को मानता है, यूनाइटेड नेशंस भी इसी को कहता है कि भाई ये सब ऑक्युपाइड टेरिटरीज है, वहाँ कोई नया शहर नहीं बन सकता, वो फिलिस्तीनियों की लैंड। और उसके ऊपर अलग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रेजोल्यूशन है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी जजमेंट आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मसलों के हल हो सकते हैं अगर ढूंढने की कोशिश की जाए। लेकिन जो इस तरीके से जो इसराइल की डिमांड्स हैं, या अमेरिका इस समय इसराइल के इन्फ्लुएंस में कर रहा है या स्वयं कर रहा है, वो मुश्किल है पूरा होना। दूसरी अरब कंट्रीज हैं, वो भी बहुत परेशान है अमेरिका को लेके। यूएई का कहना ये है कि उनके पास फंड्स नहीं है, और वो कह रहे हैं कि हम वो डॉलर की कमी है, वो कह रहे हैं कि इमीडिएट उनको मिलना चाहिए डॉलर, इन्फ्यूजन होना चाहिए उनकी करेंसी में। और वो ये कह रहे हैं कि हम युआन में भी डील करेंगे चाइना के साथ। बहुत से अरब देश इस बात की सोच रहे हैं। अमेरिका का उनका मानना यह है कि अमेरिका जो है वो टाइम टेस्टेड फ्रेंड नहीं की तरह साबित नहीं हो पाया। यानी ये कि जब उसके ऊपर अटैक ईरान ने किया तो अमेरिका ने उसको डिफेंड नहीं किया, प्रोटेक्ट नहीं किया, जिसके लिए उनके साथ एग्रीमेंट था। उनके ट्रूप्स वहां से विड्रॉ हो गए। तो ये बहुत सी चीजें, अरब भी नहीं खुश हैं। अरब भी चाहते हैं कि जल्दी से युद्ध बंद हो, बातचीत का दौर हो। ईरान के साथ वो अलग चैनल है बातचीत का। इसलिए कि इस तरह से तेल की सप्लाई, वो तेल के ऊपर निर्भर है सारे देश। अगर तेल की सप्लाई नहीं होगी तो उनके बजट डेफिसिट बहुत बढ़ जाएंगे और रिजर्व बहुत खाली हो गया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प उनसे भी कह रहे हैं कि उनका $1 ट्रिलियन इस युद्ध में खर्चा हुआ है, और ये युद्ध उन्हीं ने अरबों के लिए लड़ा है, तो उनको $1 ट्रिलियन भी अरबों से वो डिमांड कर रहे हैं मांगने की। ईरान की अलग डिमांड है, क्योंकि उनका, ईरान का कहना यह है कि ये इनके ही बेसिस से अमेरिका ने लड़ाई लड़ी, इनके एयर स्पेस यूज हुई है, और उन्हीं ने पहले ही कह दिया था कि ऐसा होगा। तो वो भी जो उनके यहाँ डैमेज हुए हैं उसकी भी डिमांड कर रहे हैं। प्लस अमेरिका से $270 बिलियन की है, कौन देगा? अमेरिका देंगे या अरब देंगे? कहाँ से आएगा? तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका को कोई फिक्र हो ना ईरान की ना इनकी, और तेल का जितना भंडार है वहाँ पे, खासतौर से अरब देशों पे, उसके ऊपर कहीं कब्जा करने का तो प्लान नहीं है, जो कि रैंड कॉर्पोरेशन बहुत समय से कह रहा है कि समय आ गया है अमेरिका जो है जितना ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पे, ओमान से लेके सऊदी अरेबिया तक, उस पर अपना नियंत्रण बना ले। और इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा भी था पहले सऊदी अरेबिया से कि वो अपने ऑयल एसेट्स जितने भी हैं अमेरिका के हवाले कर दें, ताकि वो उसकी रखवाली कर सके। जी, बिल्कुल, आप देखते हैं कि क्या कुछ और आगे डेवलपमेंट्स नज़र आते हैं, क्योंकि फ़िलहाल जेडी वैंस पाकिस्तान पहुँच रहे हैं और हम ईरान के डेलीगेशन के पहुँचने की भी खबरें आ रही थी कि ईरान का डेलीगेशन भी पहुँचेगा, लेकिन ईरान ने इन सभी खबरों को इनकार कर दिया है, खारिज कर दिया, और जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ईरान को सख्त वार्निंग अल्टीमेटम इश्यू किया है। लॉट ऑफ बॉम्ब्स कुड फॉलो और अंजाम अच्छा नहीं होगा अगर
पीस डील तक नहीं पहुंचते हैं। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, शाम तक क्या डेवलपमेंट्स आते हैं। सो बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जी नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद।